जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो वो सारी घटनाएं जो उसके जीवन में घटने वाली होती हैं वो लिखवा करके लाया होता है। इसमें कोई दो राह नहीं है। रामायण में लिखा है, जन्म मरण लाभ हानि जस अवजस विधि हाथ, कि जो मुख्य चीज़ें हैं ये विधि के हाथ में है। इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, कोई इसको बदल नहीं सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है, कोई इसमें रोक लगा सकता है। या आपके कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं कि मान लीजिए कि आपको कुछ पैसे मिलने वाले थे, वो हो सकता है कि आज मिलने वाले हैं तो किसी कर्मवश आपके या किसी के कुछ रोकनेवश 1 साल बाद मिलेंगे, लेकिन आपको वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आपके भाग्य में वो चीज़ है, लिखी हुई है, इसलिए आपको मिलना ज़रूरी है। अब ये जो तंत्र मंत्र हैं, ये जो टोने टोटके हैं, ये क्या काम करते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश, कोई ग्रह दोष के कारण, कोई आपके किसी ऐसे कर्म हो गए इसके कारण, या तो फिर ऐसा मान लीजिए किसी ने कुछ कर दिया है इसके कारण जो रोक लग गई, तो जो ये आप तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो उस रोग को हटा देती है और फिर से आपके पास में चीज़ें आने लग जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में नलके से पानी आ रहा है और आपने उसको बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि पानी है नहीं नलके में, आप जैसे ही उसको खोलेंगे दोबारा से पानी आने लग जाएगा। तो ये तंत्र मंत्र यही काम करते हैं कि जो ताला लगा था, जो रोक लगी थी, जो बंदिश लगी थी, जो कील लगी थी, जो रुकावट थी, उसको ये चीज़ हटा देती है और आपके काम पुनः दोबारा से होने लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिसमें यदि किसी ने किसी भी तरह से आपके काम में बंदिश लगा दी है, रोक लगा दी है, या कोई ग्रह दोष है, पीड़ा है, या आपके कोई ऐसे कर्म हैं, तो इस उपाय से आपके कर्म हट जाएंगे, ग्रह दोष हट जाएंगे। और यदि आप पे किसी ने रोक लगाई है, कोई टोना टुमका ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी चीज़ है, तो वो तो नज़र ही नहीं आएगी, इस तरह से हट जाएगी। उपाय बताऊं उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय कि जिसके करने से आपके नसीब में, आपके भाग्य में जो लिखा है और आप जिसे नहीं पा रहे हैं वो चीज़ आप आसानी से पा लेंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए, कोई भी चीज़ पंच महाभूतों से बढ़कर इस संसार में नहीं है। जो भी चीज़ है वो सारी ही चीज़ पंच महाभूतों के अधीन है। जो किसी ने भी आप पे रोक लगाई है, टोक लगाई है, वो सारी ही चीज़ पंच महाभूतों के अधीन है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप सवेरे घर से निकलते हैं काम के लिए, जब भी आप काम के लिए जाते हैं या ऐसे किसी भी काम के लिए जाते हैं, समझ लीजिए काम इन द सेंस कि कोई जॉब, नौकरी या ऐसी किसी चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपके इस काम में रुकावट है, विघ्न है, बाधा है, आपका ये काम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा, आप इसको करने में असमर्थ हैं, लेकिन आपको यह चीज़ चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है तो उस जगह पर आप इसका इस्तेमाल करें। तो इसके लिए क्या करें, आप 108 काली सरसों के दाने ले लें और इनको आप हर एक दाने को एक पात्र में रखते हुए बोलें, ओम पंचभूताय नमः, ओम पंचभूताय नमः, ऐसे बोलकर आप इसको रख लें। और जब भी आप बाहर जाते हैं इसको आप ऐसे ही खुले जेब में डाल लें और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ कहीं जिस किसी काम के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप जाते के साथ ही जेब में से थोड़े से दाने एक चुटकी में जितने भी आ जाएं, गिनने की आवश्यकता नहीं, निकाल लें और 5 दफ़े आपको बोलना है ओम पंचभूताय नमः और धीरे से उन दानों को वहाँ छोड़ दें। जितने भी लोग वहाँ उपस्थित हैं वो सारे ही पंचभूत के अधीन आते हैं और वो सारे ही लोग आपके अधीन आ जाएंगे। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, आपका काम निकाल पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं,
कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ पाने के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ें यदि आपका काम बना सकती हैं तो बहुत बुरे तरीके से आपको गिरा भी सकती हैं। तो किसी को तकलीफ़ हो, किसी को हर्ट पहुँचे, ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। बहुत ज़रूरत आ गई है, अत्यधिक आपको नीड है, इसके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है, गुजारा नहीं हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ तब आप इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जो बचे हुए दाने हैं उसको आप संभाल करके लेकर के आके घर पे रख दें। दोबारा आप जहाँ कहीं भी जाते हैं इसका आप वैसे ही इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी आप इसको जेब में डाल करके लेकर जाएं, एक चीज़ का खास ध्यान रखें, कहीं पर किसी के जन्म और मृत्यु के प्रसंग में ना जाएं, मांस मदिरा से इसको बिल्कुल भी ना छुआएं, किसी गंदी जगह इसको लेकर के कभी मत जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।